अब हम पढ़े 9th क्लास की केमिस्ट्री और चैप्टर 6 और टॉपिक हमारा कोलोइड्स। हमें सोल्यूशन पहले पढ़ा था, सोल्यूशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना, सोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम कोलोइड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोलोइड्स क्या होता है, 3 चीज़ बताई थी, सोल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन। सोल्यूशन हमें पता है क्या होता है सोल्यूशन, ठीक है। होमोजेनियस सोल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपाउंड और सब्सटेंस। कोलोइड क्या, बल्कि पहले सस्पेंशन पढ़ लेते फिर कोलोइड पढ़ा, सस्पेंशन के बाद कोलोइड अच्छा समझ में आएगा। पहले सस्पेंशन पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद से कोलोइड्स पढ़ा रहा हूँ। पहले सस्पेंशन पढ़ रहा हूँ, फिर कोलोइड्स पढ़ाएंगे। अच्छा, सस्पेंशन क्या होता है? सोल्यूशन हमने ये पढ़ा था, सोल्यूशन हमने ये पढ़ा था होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस। होमोजेनियस मिक्सचर बताया था ना मैंने, क्या होता है, क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन। क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर? सिर्फ मिक्सचर क्यों नहीं कहा है? हाँ, पूरा डिज़ोल्व हो जाए और नज़र भी ना आए। आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाला, उसको आपने डिज़ोल्व करने की कोशिश की, नमक पानी में डिज़ोल्व हो गया। और जब डिज़ोल्व हो गया तो पहली बात तो कि डिज़ोल्व हो गया, और दूसरी बात कि अब आप पानी को देखेंगे, गिलास को देखेंगे, नमक नज़र नहीं आएगा, तो वह कहलाएगा होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 1 सब्सटेंस, ठीक है। अब आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन कहलाता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच बारीक रेती या बजरी डाल दी, ठीक है। 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच बारीक रेती या बजरी डाल दी। अब आप उसको डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, तो क्या वो डिज़ोल्व होगा? डिज़ोल्व नहीं होगा। आप जब तक हिलाते रहेंगे, उस बजरी के पार्टिकल्स पानी के अंदर नज़र आएगा, डिज़ोल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे पानी रुकेगा तो थोड़ी देर बाद सारी बजरी उस पानी से निकलकर नीचे पेंदे में बैठ जाएगी, नीचे बॉटम में बैठ जाएगी। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। समझ आ गई? हेटेरोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर में फ़र्क समझ में आ गया? हेटेरोजेनियस मिक्सचर के क्या होते हैं, पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आपने 1 चम्मच आपने बजरी पानी में डाल दिया गिलास में, तो जो डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और डिज़ोल्व करने के बाद जब आपने अच्छी तरह चम्मच हिला लिया, वो चम्मच जब आपने निकाल लिया, तो क्या आपको थोड़ी देर बाद पानी सोल्यूशन के अंदर बजरी नज़र आएगी या नहीं आएगी? आएगी नज़र। तो ऐसे सोल्यूशन तो तैयार हो गया है, ठीक है ना। अब उस पानी को आपका सोल्यूशन कैसे तैयार हुआ? आपने जब बजरी डिज़ोल्व ही नहीं हुई तो सोल्यूशन तैयार कैसे हुआ? आप यूँ कहो ना, सोल्यूट अलग है, सोल्यूशन सॉल्वेंट अलग है। तो क्या उस पानी को पियोगे तो आपको बजरी का टेस्ट आएगा मुँह में? इसका मतलब कुछ तो डिज़ोल्व हुआ है ना, कुछ तो डिज़ोल्व हुआ है, लेकिन पूरा डिज़ोल्व नहीं हुआ। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समझ आ गई? हेटेरोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर में फ़र्क समझ में आया? होमोजेनियस मिक्सचर में आपको नमक नज़र भी नहीं आएगा और टेस्ट नज़र भी आ रहा होगा, टेस्ट भी महसूस होगा। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आपको टेस्ट तो आ रहा होगा, लेकिन वो पार्टिकल, वो जो सोल्यूट आपने मिलाया, वो नज़र भी आ रहा होगा। समझ आ गई? ये कहलाएगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं सस्पेंशन। तो सोल्यूशन और सस्पेंशन में फ़र्क समझ में आ गया? ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे? सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ? सस्पेंशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स सोल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स के मुकाबले में ज़्यादा बड़े होते हैं। सोल्यूशन के अंदर नमक के पार्टिकल बहुत छोटे थे,
पानी में डिज़ोल्व हो गया। लेकिन अगर आप ये बोलो कि मैं अगर माइक्रोस्कोप से देखूं सोल्यूशन को तो आपको नमक के पार्टिकल नज़र आएंगे, लेकिन नेकेड आई से यानी नॉर्मल आँख से नज़र नहीं आएंगे। जैसे सस्पेंशन के अंदर आपको नेकेड आई से भी आपको नज़र आ रहा होगा, हाँ बिजली नज़र आ रही है, समझ आ रही है बात। लेकिन सोल्यूशन के अंदर नेकेड आई से आपको नमक के ज़रात नज़र नहीं आएंगे। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको सोल्यूशन के अंदर भी नमक के ज़रात नज़र आ रहे होंगे, समझ आई। नेकेड आई से अगर आपको सल्यूट नज़र आ रहा है तो आप समझ जाओ सस्पेंशन है, और नेकेड आई से आपको सल्यूट के पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे तो समझ जाओ वो सोल्यूशन है। समझ आ गई बात। तो सोल्यूशन और सस्पेंशन में कितना आसान फ़र्क है, क्लियर फ़र्क समझ में आ गया। नेकेड आई से सल्यूट के पार्टिकल भी नज़र आएंगे और उस सोल्यूशन का टेस्ट भी आपको महसूस होगा, तो आपका कहलाएगा सस्पेंशन। अब आते हैं कोलोइड्स। अब कोलोइड्स क्या होता है? सोल्यूशन हमने देख लिया, सस्पेंशन हमने देख लिया, कोलोइड कहते हैं ऐसा मिक्सचर, किसी भी सल्यूट का ऐसा, जैसे कोई भी सल्यूट आप पानी में इस तरह डालें कि उसके पार्टिकल्स जो हैं पूरे पानी में डिज़ोल्व तो हो जाएं, ठीक है, और उसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े हों मगर सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे हों। कोलोइड क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर आप ऐसा मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, इसमें इसके सोल्यूट के पार्टिकल्स सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़े हो, यानी कि जैसे नमक का हमने पानी में डाला तो नमक आपके नमक के पार्टिकल सोल्यूट के पार्टिकल कहलाएंगे, उसके पार्टिकल से बड़े हों, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने कहा मिसाल दी बजरी, उसके पार्टिकल से छोटे हों और पानी में डिज़ोल्व हो जाएं, ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं कोलोइड। ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं कोलोइड, ऐसे मिक्सचर को कहते हैं कोलोइड। मिसाल इसकी क्या है? मिसाल इसकी यह है दूध में पानी, ठीक है, दूध होता है ना, आपने गाय का दूध निकाला, प्योर आपने गाय का दूध निकाल लिया, आपने प्योर बकरी का दूध निकाल लिया, एक गिलास दूध में आपने एक बड़े से जग में आपने एक गिलास दूध डाल लिया, एक बड़े से जग में आपने एक बड़ी सी केतली में एक गिलास दूध डाल लिया। अब वो तो प्योर आपने गाय का दूध निकाला था, प्योर आपने बकरी का दूध निकाला था, ठीक है। अब वो एक गिलास दूध में आप वो जो एक गिलास दूध है जो आपने एक कंटेनर में निकाला, उसमें 2 गिलास आप पानी मिला दो और उसको डिज़ोल्व करो, तो क्या दूध और पानी मिक्स हो जाएंगे? हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का सोल्यूशन कहलाता है कोलोइड्स, क्योंकि आपने अब मैंने 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी मिला दिया या 3 गिलास पानी मिला दिया, तो बताओ इसमें सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? सोल्यूट दूध है, जो कम क्वांटिटी में होता है वो सोल्यूट होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट होता है। तो 1 गिलास दूध वो सोल्यूट हो गया और 2 गिलास 3 गिलास मैंने पानी मिलाया, वो सॉल्वेंट हो गया। तो वो भी तो मतलब लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, क्योंकि मिल्क भी लिक्विड हुआ इंक भी लिक्विड है, दोनों मिलेगा तो वो इंक को नहीं गिराया, क्या चीज़? इंक कोलोइड नहीं गिराया, क्योंकि फिर वो भी तो लिक्विड फॉर्म है ना, फिर मिल्क भी लिक्विड फॉर्म है, जब दोनों पानी के अंदर मिल रहा है उसको कोलोइड भी तो होना चाहिए, वो तो क्या इंक और
इंक पानी के अंदर। हाँ, इंक और पानी के अंदर इंक के, अगर इंक किस चीज़ से बना है, अब ये इंक जो है, इंक के पार्टिकल से किसी पाउडर की फॉर्म से बन के इंक बना किससे? भाई ब्लू कलर से बना ना। इंक होता क्या है? ब्लू कलर। ब्लू कलर क्या है? वो पाउडर फॉर्म, वो पार्टिकल्स है। ब्लू कलर क्या है? वो पार्टिकल्स हैं। जबकि दूध जो है वो प्योर वाटर है। पानी क्या है? वो भी प्योर वाटर नहीं, लिक्विड है, प्योर लिक्विड है। दूध क्या है? आप गाय का दूध निकालते हो, प्योर लिक्विड है। और पानी जो है वो भी प्योर लिक्विड है। वो दोनों लिक्विड है। वहाँ एक पार्टिकल्स, एक सॉलिड और लिक्विड मिल रहा है, यहाँ लिक्विड और लिक्विड मिल रहा है। समझ आई? तो कोलोइड क्या है? जैसे कोलोइड की मिसाल क्या है? यानी ऐसा सोल्यूशन, ऐसा मिक्सचर, दो सॉल्वेंट और सोल्यूट का ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट की जो ज़र्रात होते हैं वो सोल्यूशन में मौजूद सोल्यूट के ज़र्रात से बड़े होते हैं और सस्पेंशन में मौजूद सोल्यूट के ज़र्रात से छोटे होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं कोलोइड। समझ आ गई बात? ये कोलोइड देखो, सोल्यूशन जो आप मिक्सचर जो बना रहे हैं वो आपने सोल्यूशन, आपने मिक्सचर बनाया, आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाला, ठीक है? नमक क्या है? सॉलिड है, ठीक है? और डिज़ोल्व हो गया पूरा, ठीक है? आपका डिज़ोल्व हो गया और नमक नज़र भी नहीं आ रहा, वो आपका कहलाएगा सोल्यूशन। अच्छा, 1 गिलास नमक में जो आपने 1 गिलास आपने जो पानी, उसमें जब 1 चम्मच नमक डाला है, उस नमक के ज़र्रात से बड़े कोलोइड के अंदर मौजूद सोल्यूट के ज़र्रात होते हैं। यानी कोलोइड, 1 गिलास में कोलोइड सोल्यूशन है, कोलोइड का मिक्सचर है, 1 गिलास में सोल्यूशन का मिक्सचर है। तो सोल्यूशन के जो मिक्सचर है वो मिक्सचर किस चीज़ का है? सॉल्वेंट और सोल्यूट का है ना। और कोलोइड का जो मिक्सचर है वो भी किस चीज़ का है? सॉल्वेंट और सोल्यूट का है। तो सोल्यूशन का जो मिक्सचर है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूशन के मिक्सचर में मौजूद जो सोल्यूट है उसके ज़र्रात से बड़े होंगे कोलोइड के अंदर मौजूद सोल्यूट के ज़र्रात। और सस्पेंशन के अंदर जो सस्पेंशन का जो मिक्सचर है उसके जो ज़र्रात हैं, उसके जो सोल्यूट के ज़र्रात हैं, उससे ज़र्रात से छोटे होंगे कोलोइड के ज़र्रात। समझ में फ़र्क आया? सोल्यूट है वो जो है तो सस्पेंशन से छोटा है। क्या चीज़ छोटा है? सोल्यूट। क्या चीज़ छोटा? यूँ समझ लो, देखो, सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड, 3 चीज़ हो गई। सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड। सबसे बड़े ज़र्रात सोल्यूट के कोलोइड के अंदर होते हैं, उससे छोटे ज़र्रात सोल्यूट के, सबसे बड़े ज़र्रात सस्पेंशन में, सबसे बड़े ज़र्रात जो सोल्यूट के होंगे वो सस्पेंशन के अंदर होंगे, उससे छोटे ज़र्रात सोल्यूट के जो होंगे वो कोलोइड के अंदर होंगे, और उससे छोटे ज़र्रात जो सोल्यूट के होंगे वो सोल्यूशन के अंदर होंगे। आगे बात समझ में? सोल्यूशन से बड़े और सस्पेंशन से छोटे। हाँ, कोलोइड जो ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर सोल्यूट के ज़र्रात सोल्यूशन से बड़े और कोलोइड से छोटे होते हैं। आई बात समझ में? ये वो बनता था कोलोइड। अभी उसमें फ़र्क कैसा, अपने फ़र्क कैसे पता चलेगा? वही होगा, अगर कोई लाइट रेस मारोगे, अगर वो प्योर वाटर है तो आपको पता है प्योर वाटर एक मीडियम में काम करता है, लाइट रेस पानी में जाएगी, आर पार हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर कोलोइड के अंदर, कोलोइड का जैसे आपने पानी के अंदर दूध मिलाया हुआ है, अब अगर लाइट मारोगे तो लाइट रेस आएगी, तो चूँकि दूध भी पानी में मौजूद है, उससे टकरा कर थोड़ी डिस्पर्स होगी, थोड़ी रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी रिफ्रैक्ट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट भी होगी, कुछ रिफ्रैक्ट भी होगी, क्योंकि पानी में मौजूद है दूध। तो दूध के पार्टिकल से टकरा कर लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी और कुछ लाइट रेज रिफ्रैक्ट भी होगी, यानी कुछ लाइट अंदर चली भी जाएगी और कुछ लाइट रिटर्न भी होगी। जबकि प्योर वाटर के अंदर अगर आप लाइट रेज मारोगे तो वो प्योर वाटर के अंदर लाइट रेज सारी की सारी मैक्सिमम क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट होकर पानी के अंदर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट बहुत कम होगा। समझ आई? ये आपका कोलोइड हो गया। ये कोलोइड, सस्पेंशन और सोल्यूशन का फ़र्क समझ में बात आ गई? ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन इसमें से बुक्स में से निकाल कर उनकी एग्जाम्पल के याद रखना, एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल आपको हर चीज़ की लिखनी है, यानी सिर्फ डेफिनेशन अंडरलाइन कर ली याद कर ली, एग्जाम्पल आपको लाजमी देनी है। तीनों इन्होंने बुक में डेफिनेशन भी लिखी गई है, रीड कर लेना, और एग्जाम्पल भी दिए गए, एग्जाम्पल और डेफिनेशन आपको याद करनी है। और इसके अंदर मज़ीद, और इसके अंदर ये याद, अब ये तुम जो पढ़ चुके हो, तो ये मैं खुद नहीं पढ़ा रहा, ये तुम लोगों को टास्क दे रहा हूँ। तो तुम लोग केमिस्ट्री का काम ये हो गया कि केमिस्ट्री फिजिक्स है, केमिस्ट्री। तो सस्पेंशन, कोलोइड और सोल्यूशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल याद करनी है, और ये डिफरेंस, कंपैरिजन, ये दिया हुआ ना चार्ट में, जो चार्ट बना हुआ ये पूरा याद करना है। देखिए गलती है, मैंने अभी रीड नहीं किया,
पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, पार्टिकल साइज ग्रेटर, चौथे में गलती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर, ट्रांसपेरेंट, होमोजेनस, क्लाउडी बट यूनिफॉर्म एंड होमोजेनस, होमोजेनस नहीं हो सकता, सही है। और इसमें कोलवाइड में क्लाउडी, हेड्रोजिनस, एट लीस्ट 2 सब्सटेंस होने वाले, इसमें होमोजेनस गलत लिखा है, होमोजेनस नहीं होता, ठीक है, बस ये गलती, बाकी ठीक है, ठीक है। ये इनके ये जो है इन्होंने कंपैरिजन दिया हुआ है, ये पूरा टेबल याद करना है और अलग से डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको याद करनी है। और किस में मिस्टेक है? यहाँ पे भी गलती है। कौन सा? Can be कैन, separated। कैन नॉट भी सेपरेटेड, हाँ ये कैन भी सेपरेटेड, ये कैन नॉट भी कट कर सही है, कैन भी सेपरेटेड होगा, ठीक इससे है। नीचे वाले में भी गलती और कौन सी गलती आ रही है? है। मतलब इसके बीच में पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, स्कैटर, ये सस्पेंशन में बोला है, इससे स्कैट नीचे वाला है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, पार्टिकल क्या गुजरते हैं, पार्टिकल्स रह जाते हैं, ये गलत है, कैन नॉट आएगा। पार्टिकल्स पास कैन नॉट पास थ्रू द, बल्कि नहीं, पार्टिकल्स पास द फिल्टर, फिल्टर पेपर से गुजरते हैं, फिल्टर कैन नॉट गुजर सकती है। इसमें देख लो नीचे कैन नॉट आएगा, पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। सस्पेंशन के अंदर आपने सस्पेंशन मिक्सचर तैयार किया हुआ है, उसको फिल्टर पेपर से गुजारोगे तो उससे फिल्टर पेपर में से सारे पार्टिकल ऊपर ही जाएंगे, बाकी आपका सॉल्वेंट नीचे चला जाएगा। तो इसमें लिख दो पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये कैन नॉट आ जाएगा। और क्या मिस्टेक है? कैन बी सेपरेटेड इजीली, कौन से में? कैन भी सेपरेट इजीली, कोलवाइड में सेपरेट इजीली, नहीं इजीली तो सेपरेट नहीं कर सकते, ये देखिए इजीली कट कर दो। कैन बी सेपरेटेड तो कह सकते हैं, लेकिन कैन इजीली नहीं कह सकते, इजीली बट कट कर दो। और क्या चीज़ आ रहा है मिस्टेक? बस यहाँ पे क्लाउडी है और इसकी जगह कोलॉइडल आएगा, कोलॉइडल हेट्रोजीनियस एट लीस्ट 2 सब्सटेंसेस। स्पॉन्टेनियस में सस्पेंशन की बात हो रही है, सस्पेंशन में क्लाउडी तो नहीं होगा, हाँ ठीक है। कहाँ पर आ रही है? कोलॉइड के आगे में क्लाउडी, क्लाउडी की जगह कोलॉइडल आएगा। क्लाउडी है, क्लाउडी नहीं क्लाउडी सही है, नहीं क्लाउडी सही है। इसका कोलवाइड की मिसाल हो रही है ना, कोलवाइड की मिसाल में हाँ क्लाउडी आपका आएगा, हाँ वो क्लाउडी है, फॉग होता है ना, फॉग स्मोक की क्लाउडी की एक कोलवाइड की मिसाल है। फॉग होता है ना, फॉग और स्मोक, ये क्लाउडी की मैं एग्जाम्पल, ये क्लाउडी से ही लिखा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आपको क्लासिक कंपैरिजन याद करना है और इन तीनों की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल याद करना है।